5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? इसके लिए आपको 5 चीजें याद रखनी है। वो क्या है? ये डेट लेनी है 5, प्लस में लेना है बच्चों अगस्त का कोड। ये आपके कोड है जिसको आप याद रख सकते हैं 033 035 ऐसे लिख के, बीच में आएगा 614 625। तो अगस्त का कोड यहां से उठाएंगे जो कि 2 है, वो लिखेंगे। फिर बच्चों यहां 1900 लिखा है, तो 1900 में 19वीं शताब्दी जो यहां लिखा है उसके आगे का कोड लिखना है, ये 0 है। प्लस फिर लिखनी है डेट जो कि ईयर है, मतलब ईयर जो कि 87 है। इस 87 को करना है 4 से भाग, 4 दूनी 8, 7 आया, 4 एकम 4। जो ये शेष बचा इसको नहीं लेना, ये जो यहां भागफल आएगा वो इसमें करना है ऐड, और इस सारे को भाग करना है 7 से। बस इतना सा काम करोगे तो आपका दिन आ जाएगा। 5 2 7, 21 7 28 और 87, 8 7 15, 115 को बच्चों करना है 7 से भाग, 7 1 7, 7 6 42, 3। जो ये शेष बचा 3, ये लेना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो रविवार है, रविवार दिन छुट्टी होती है तो उसको हम 0 मान के चलते हैं, तो रविवार का कोड है 0। जो फिर उसके आगे एक एक बढ़ता जाना है, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3। तो जो शेष आया ये कितना है? 3, और 3 कोड किसका बन गया? बुधवार का। तो एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, एक ये पासा है एक ये पासा है। बहुत आसान सी ट्रिक सीखिए। जब दो नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी? इसका मतलब होता है दो के विपरीत क्या होगा। बच्चों जब भी आपके पास दो ऐसे करके जो है पासे दिए हुए हों, बच्चों ध्यान दीजिए, और उनमें कोई एक जगह पे सेम नंबर हो, जैसे यहां पर ये 3 है और यहां भी 3 है, तो बाकी जो जगह है, जैसे ये ऊपर 2 है तो ऊपर वाले पे अगर 2 लिखा है, इधर वाले के ऊपर वाले पे क्या लिखा है वो उसके विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत कौन होगा? 1। और यहां देखिए 5 के विपरीत कौन होगा? 6। ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। 2 के विपरीत पूछा था तो आएगा 1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसके लिए ट्रिक सिखाऊंगा, आराम से सीखेगा। ये आपके पास अगर एक त्रिभुज है उसमें ऐसे एक लाइन आती है तो उससे 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। जब भी आपके पास एक स्क्वायर होगा उसमें से अगर ऐसे क्रॉस करके लाइनें बनी होंगी या लाइन पूरी जुड़ी हुई होंगी तो उसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। उसका डबल वहां त्रिभुज प्राप्त होते हैं। 12 यहां होंगे और 12 यहां से आ चुके हैं बच्चों पहले, 3 3 करके। कितने हो गए? 24। उसके बाद इनमें से कंबाइंड जो है त्रिभुज होते हैं वो कैसे निकलते हैं? देखिए यहां से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जुड़ेगा। देखिए ऊपर वाला एक त्रिभुज, नीचे वाला एक त्रिभुज, दो दो इधर प्राप्त होंगे। तो ऐसे उसमें ये 4 एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल यहां 28 त्रिभुज मौजूद हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? ऐसे क्वेश्चंस करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आप लोग देखो कितने आपके पास जगह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसमें से पेयर बना लो। 12 है तो 4 4 के 3 पेयर बना देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बन गया। उसके बाद फिर ये देखो जिस भी ग्रुप में सबसे ज्यादा लेटर दे रखे हो उस पे जाते हैं। जैसे यहां गए हम BYT। अब यहां देखिए यहां भी BY, तो इसका मतलब क्या है? रिपीटेड वाला पैटर्न हो सकता है। तो इसमें आखिर में YT है, तो मैं अगर यहां YT बनाऊं तो बन गया। फिर मतलब ये रिपीटेड पैटर्न है, तो फिर यहां दूसरे नंबर पे B है तो B मिल जाएगा यहां। फिर इसमें पहले पे B है, यहां दूसरे पे B है, तो BT BT B, BT BT B ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। कथन में कह रहे सभी खिलाड़ी शिक्षित है, जिसमें सभी आता है वो कथन ए टाइप के होते हैं, ये ए टाइप है। सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं, तो ये भी ए टाइप है बच्चों। जब आपके पास एक कथन है दूसरा कथन है, पहले कथन में जो यहां बाद में लिखा है वो दूसरे कथन में स्टार्टिंग में लिखा है, तो इसका मतलब हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, ये भी ए टाइप है ये भी ए टाइप है, तो इससे निष्कर्ष जो निकलेगा बच्चों वो ए टाइप ही निकलेगा। ए टाइप का मतलब यहां सभी खिलाड़ी हैं ये लेंगे और बाद में सभ्य है इसमें से ये लेंगे, तो इन दोनों को मिला के पूरा एक निष्कर्ष बन जाएगा, वो होगा सभी खिलाड़ी सभ्य है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे निष्कर्ष में कह रहे सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है। ए का कभी भी ए डैश नहीं बनता, ए का ए डैश कभी नहीं बनता। मतलब
अगर सभी खिलाड़ी सभ्य हैं तो सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी, आंसर कभी नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज विद्यमान है? जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, इसमें जैसे यहाँ आपके पास एक स्क्वायर है और इसमें ऐसे क्रॉस दिया हुआ है, तो बच्चों आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल कर देना है, तो वो उतने त्रिभुज यहाँ है 8, तो 8 इसमें से मिलेंगे तो 8 ही इसमें से भी मिलेंगे, तो कितने हो गए बच्चों? 16। फिर यहाँ से एक उसमें वर्ग में अगर सिर्फ एक लाइन है तो वहां 2 त्रिभुज मिलते हैं, तो कितने हो गए बच्चों? 18। अब कमाल की जो बात है जो सीखनी है वो है हिडन त्रिभुज। हिडन त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों? जो मिला के बनते हैं। देखिए यहां से एक बना, इधर से एक बना, तो जब 2 बॉक्सेस ऐसे मिलेंगे तो वहां से 2 हिडन त्रिभुज जरूर मिलेंगे। तो कितना हो गया बच्चों? 20। फिर यहां जाए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ एक इन दोनों के कंबाइंड होगा जो कि बन जाएगा 21 त्रिभुज। फिर एक होता है बच्चों, इनको देखिए यहां से पूरा बड़ा ये त्रिभुज, तो इसको भी मिलाएंगे तो हो जाएंगे आपके टोटल 22 त्रिभुज। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, वृद्ध पुरुषों और अविवाहित पुरुषों के बीच सही संबंध दर्शाती है? चाहे वृद्ध हो, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, है तो सारे पुरुष ही ना, तो इसका मतलब ये जो वृद्ध पुरुष हैं और ये अविवाहित पुरुष हैं किसकी कैटेगरी में आते हैं? पुरुष की, तो ये पुरुष में आएंगे, तो ऊपर बनाएंगे पुरुष। ठीक है बच्चों। अब देखिए वृद्ध पुरुष और अविवाहित पुरुष, सारे वृद्ध पुरुष अविवाहित नहीं होते और सारे वृद्ध विवाहित भी नहीं होते। जब कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं तब बनता है ऐसे, ये है वृद्ध और ये है विवाहित, तो ये होगा अविवाहित या विवाहित। तो ऐसे मतलब कंबाइंड बनेंगे, तो कंबाइंड वाले में ऐसे ही लेंगे, तो ये क्या है? अविवाहित, इसको अविवाहित कहेंगे और इसको वृद्ध कहेंगे। तो इसलिए ये वो हिस्सा है जो वृद्ध भी है और अविवाहित भी है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों? थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।